जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ परम मंगल मंगल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको सठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सठ तिला एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। माघ का पावन पवित्र महीना चल रहा है। माघ के मास जो है ना, कार्तिक मास से भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। माघ शीर्ष जो है महीना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरे महीने भगवान की पूजा की जाता है। तो भगवान की जो महिमा है ना, माघ मास की बहुत बड़ी महिमा है। भाई मैं बात करूँ माघ मास की महीना इतनी बड़ी है। गढ़गंगा पर मेला लगता है इसमें माघ मास का। माघ मास का इतना महीना है। अगर आपने 3 दिन, मैं सिर्फ 3 दिन की बात कर रही हूँ, 3 दिन आपने अगर स्नान कर लिया, आपको 10,000 गुना फल मिल जाता है। अब देखो माघ का महीना इतना पवित्र है, तो माघ मास में देखिए कितना बड़ा महत्व होगा एकादशी का, पर तिला एकादशी का, यानी क्योंकि सठ तिला एकादशी का महत्व इतना बहुत है, बहुत महत्व। देखिए इस दिन तिल महत्व का इतना बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा। देखिए मकर संक्रांति पे हम तिल का उपयोग करते हैं, सकट पे हम तिल का उपयोग करते हैं, और तिल का और हम मकर संक्रांति पे तिल का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए कितना बड़ा महत्व है। अब सबसे बड़ा देखिए भाई, सर तिला एकादशी आने वाली है, तो देखिए तिल का कितना बड़ा महत्व है, सोचिए। तो देखिए आने वाली इसमें जो काशी का व्रत है, अगर आप इसमें माघ मास में स्नान कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो देखिए भाई, कोई बात नहीं। आप ये जो फेस्टिवल आते हैं, जैसे सकट चौथ गई है, अभी आएगी मकर संक्रांति, अभी आएगी सठ तिला एकादशी, फिर इसके बाद एक और एकादशी आएगी। तो देखिए इनकी ना बहुत बड़ी महत्व बताया गया है शास्त्रों में। अब भाई देखिए इसमें अगर आप 6 तरीके से तिल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें भाई तिल का सेवन आप व्रत में करिएगा। भाई तिल का किया जाता है। अब देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले जो ग्रहण करने वाली चीज आई थी वो थी तिल। तो वो तिल का महत्व इतना बड़ा महत्व है, जब भाई पृथ्वी पे सबसे पहले चीज आई थी तिल की। तो भाई सबसे पहले हम तिल का स्नान करते हैं। इसमें एकादशी वाले दिन तिल का सेवन करना होता है। इसमें आपको तिल का दीपक जलाना होता है, आपको तिल का हवन करते हैं, तिल का दान करते हैं, तिल का उपटन लगाते हैं। 6 प्रकार से तिल का उपयोग हम करते हैं, इसलिए इसको सठ तिला एकादशी बोला जाता है। सठ तिला एकादशी से बोला जाता है इसको। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आती है। दिन तक व्रत नहीं होता, 3 दिन तक, पर आप कोई कुछ व्रत के नियम होते हैं। जो पहली बात जो है, जो एकादशी से पहले की तिथि होती है, जो 10वीं तिथि होती है। एकादशी के बाद की जो तिथि होती है वो द्वादशी की होती है। भाई बड़े सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई 11 किसे कहते हैं। भाई हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11वें दिन जो पड़ता है उसको 10वें 11 बोलते हैं, 11 बोला जाता है इसको। भाई मत जैसे कि आप 10वीं से अगले दिन होता है वो 11 होती है। भाई आपको इसमें सप्तिला एकादशी में आपको 3 दिन तक आपको भाई संभोग क्रिया नहीं करनी। जैसे आपको किसी काम वास की मांस मंदिर का नहीं आपको सेवन करना, ना ही चावल खाने आपको। भाई मैं तो चावल भी नहीं खाती 10वीं पे। भाई जैसे 10वीं प्रारंभ होने वाले, तो उस दिन हो सकता है 1-2 मिनट पहले ही या पहले ही एकादशी लग जाते, तो वो चावल हमारे पेट में रह जाता है, तो हमें एकादशी पर 10वीं पर चावल नहीं खाने होते हैं। भाई क्योंकि हमें ना 10वीं पर आपको बेड पे भी नहीं सोना होता है, क्योंकि भाई बेड जो होता है वह तामसिक चीज़ों में आता है। भाई 10वीं पर आपको लहसुन प्याज मांस मंदिर का सेवन नहीं करना। और देखिए मूली और चावल नहीं खाया जाता, और संभोग क्रिया बिल्कुल नहीं की जाती है। भाई किसी काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना होता। इसमें आपको भाई काले तिल डालकर आपको एकादशी वाले दिन आपको स्नान करना चाहिए। भाई अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप बहुत अच्छा रहेगा। भाई अगर आप काले तिल डालकर स्नान करते हैं माघ के महीने में, तो भाई इतना सर्वोत्तम होएगा, बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है ये। भाई इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अब सुबह सुबह उठेंगे आप, जब पानी में काले तिल डालिए, उसके बाद आपको बहुत पीले रंग के अच्छे से कपड़े पहनने हैं। एकादशी वाले भगवान श्री हरि विष्णु को तिल वाले जल से स्नान करें। वैसे तो
पर लेकिन ठंड बहुत है भाई, 3 दिन तक आप चना मत से नहीं निकाल सकते। ठंड के टाइम पे तो आप पानी को गर्म करिए, पानी में जैसा दूध है दूध से करें, क्योंकि भाई आप इस टाइम में तो आप पंचामृत से नहीं निकलना सकते अपने ठाकुर जी को यानी कि लड्डू गोपाल जी को। तो आप दूध को हल्का सा निवाया करिए, निवाया करके अपने ठाकुर जी को नहलाइए और तिल से नहलाइए। अब इसके बाद आपको जो भी ठाकुर जी आपके उनको तिल के जल से स्नान करें, और उसके बाद आपको पीले रंग के अच्छे से वस्त्र बनाइए, और संकल्प आपको लेना है भाई, एक हाथ में सुपारी लीजिए, एक या दो का सिक्का लीजिए और तिल लीजिए, और आपको संकल्प, ओम श्री विष्णु विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम रिया मित्तल है, मेरा नाम रिया मित्तल है, मैं अपने हस्बैंड का नाम लेती हूँ और अपने निवास स्थान का नाम लेती हूँ कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, कहाँ पे नहीं रहती, कि हे मेरे श्री हरि विष्णु, हे मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरा ये व्रत आप पूर्ण करवाइए, मैं इस व्रत को फलाहार खाकर रखूंगी, और ये बोलकर आपको उनके चरणों में अर्पित कर देना है ये सब चीज़ें संकल्प में भाई। और इस सब को करने के बाद उसके बाद आपको 81 की कथा पढ़नी होती है। 81 की छोटी सी पुस्तक आती है, उसको पढ़िए, उसमें 24 81 की कथा होती है। और इस दिन पर सठ तिला 81 पर तिल का बहुत बड़ा महत्व है, और तिल के तेल की ही आरती करनी है आपको। और इसमें अगर हो सके तो आपके पास तिल नहीं है तो भाई आप फिर जो भी है कर सकते हैं आप यूज़ भाई घी का, वैसे तिल के तेल का उपयोग होता है। और उसके बाद फिर आप ये करने के बाद तुलसी माता के पास जाइए, तुलसी माता की पूजा करिए। अगर हो सके तो एवरीडे आप तुलसी माता की 4 परिक्रमा करते हैं तो इस दिन आप 11 परिक्रमा करनी होती है तुलसी माता की। तुलसी माता को जल समर्पित करना है, जो काले तिल डाले भाई। अगर आप 81 पर भाई श्रीधाम वृंदावन में तो मैं बताती हूँ, आप बोलोगे कि काशी में जल नहीं देना होता है, पर श्रीधाम वृंदावन में तो हमारे प्रेमानंद जी भी बताते हैं काशी पर आप तुलसी में जल दे सकते हैं तो दे दीजिए, पर दुआसी में श्रीधाम वृंदावन में जल नहीं देते तुलसी माता में, तो आप उनमें काले तिल डालकर जल दीजिए तुलसी माता को। फिर उनके बाद आप हल्दी या कुमकुम का टीका दीजिए और फिर दीपक जलाइए, फिर उनकी माता तुलसी माता की परिक्रमा करिए। और अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है वहाँ पे आसन बिछा के बैठ जाइए, गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र पढ़िए, और अगर नहीं है तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः और हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो हमारे संत प्रेमानंद महाराज जी कह रहे राधे राधे राधे, कट जाएगी सारी बाधा। तो ये मंत्र भी आप 108 बार कर सकते हैं। और इसके बाद आप पूरा दिन किसी की निंदा चुगली मत कीजिएगा। देखिए 81 पर दिन में सोने की मनाही होती है, आप लेट सकते हैं, सो नहीं सकते। कहते हैं 81 पे रात नहीं होते दिन ही होता है, रात होती ही नहीं है। तो आपको दिन की पूजा से ज़्यादा रात का महत्व होता है। और अगर आपको नींद भी आ रही है रात को तो आप एक अखंड ज्योत जलाइए जो आपकी साक्षी होएगी, अखंड ज्योत। अगर अगर आपको नींद आ गई है तो आप सो रहे हैं तो आप अखंड ज्योत आप प्रज्वलित करते हैं तो वो आपकी साक्षी हो जाएगी कि हाँ आप हो साक्षी। अगले दिन द्वादशी पर आपको व्रत का पारायण करना है। 81 तिथि जो प्रारंभ हो रही है 13 तारीख की दोपहर को 3:58 पर हो रही है, पंचांग में यही है। 13 तारीख को 3:58 पे दोपहर को 3 बजे से पहले 10वीं तिथि है, तो इसलिए 10वीं पे हम बोलते हैं चावल छोड़ने को। 13 तारीख को शुरू हो रही है अपनी, और क्योंकि इसलिए 10वीं पे आप चावल खाओगे तो वो आपके पेट में रह जाएगा। 10वीं पे वो चावल का एक दाने भी अगर हमारे पेट में शेष रहे तो वो अच्छा नहीं होता। वही जो काशी का विश्राम हो रहा है 14 तारीख को 5:53 पे हो रहा है विश्राम 81 का। ये मोटा मोटा टाइम है, सोचिए 13 तारीख को 3 बजे प्रारंभ, 14 तारीख को आपको शाम को 5:53 पे समाप्त। इस बार वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरी भारत में 81 जो है एक ही दिन, खाटू धाम में, वृंदावन में, बिहारी जी में, उज्जैन महाकाल में, गौरी संप्रदाय में, नियमित संप्रदाय में, सब जगह 81 एक 14 तारीख की ही मनाई जा रही है। अब कंफ्यूजन ये हो रही है ना, 14 तारीख की है मकर संक्रांति, अभी 14 तारीख को आप 81 पे चावल का नहीं हो सकता, तो भाई आप उस दिन तिल खिचड़ी नहीं बना सकते तो आप तिल का उपयोग करिएगा। अब खिचड़ी कैसे बनेगी अगर कोई सोचे तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बनाकर बताऊंगी कैसे आपको खिचड़ी का उपयोग करना है। वैसे खिचड़ी का उपयोग तो होएगा नहीं उस दिन, तो तिल का उपयोग होएगा, ठीक है ना। तो भाई अगर आप
मेरी वीडियो को देखते हो और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन दबाना। तो जय श्री श्याम, राधे राधे।